इंडी गठबंधन वाले इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि जब मोदी की मां का पिंडदान हो गया है तो फिर वो गया में पिंडदान क्यों करने जा रहे हैं। हमने पिंडदान वाले मुद्दे पर गया कि उन विद्वानों से बात की जो कर्मकांड और पिंडदान की शिक्षा देते हैं शिक्षा। हजारों लाखों लोगों का उन्होंने पिंडदान कराया है। उन्होंने क्या बताया आपको सुनना चाहिए, क्योंकि गया जी में लाखों लोग आते हैं पिंडदान करने। विष्णुपद मंदिर है, वहां पर जिस तरह से पिंडदान होता है उसके बारे में आपको सुनना चाहिए कि पिंडदान क्या एक ही बार हो सकता है या एक बार से ज्यादा बार भी हो सकता है। कहीं और पिंडदान का महत्व क्या है और गया जी में पिंडदान का महत्व क्या है। एक बार पिंडदान कर दिया तो क्या दोबारा पिंडदान हो ही नहीं सकता। आप सुनिए कर्मकांड और पिंडदान की शिक्षा देने वाले विष्णुपद मंदिर की वैदिक पाठशाला के राजा आचार्य गुरु जी इस बारे में क्या बता रहे हैं। गया तीर्थ क्षेत्र में एक बार नहीं अपितु कई बार ही पिंड प्रदान हो सकता है। शास्त्रों में नियमानुसार गया तीर्थ आकर के अगर पुत्र अपने पूर्वजों के उत्तम लोक की प्राप्ति हेतु पिंड प्रदान करते हैं, उन सभी के पितरों को मोक्ष प्राप्ति वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। सनातन परंपरा के मानने वाले लोग गया तीर्थ में सैकड़ों बार आकर के पिंड प्रदान किए। अब एक बारी गया तीर्थ आए, हमने श्राद्ध पिंड प्रदान इत्यादि किया और पितरलोक मोक्ष चल गए, दोबारा नहीं करना, ऐसा कहीं भी कोई भी लिखित नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रामक है। लोग भ्रम फैला रहे हैं। जिनके पास अल्प ज्ञान है वही सब इस विषय इस बातों को बोलते हैं। गया तीर्थ में आप अनेक बार ही आ सकते हैं। आप जितनी बार आएंगे गया तीर्थ उतनी बार आपके पिता पितामह प्रपितामह माता पितामह प्रपितामह सभी आपके पहले ही गया आकर के आपका इंतजार करते रहते हैं। हमारा पुत्र हमारे उद्धार के लिए पुनः गया आ रहा है। वो क्या होता है ना, पितरलोक क्या होता है कि अनेक लोग अलग अलग लोकों में रहते हैं। ये तो गया तीर्थ आप जितनी बार आएंगे एक एक इनका पायदान ऊपर बढ़ते जाता है। मतलब एक एक लोक वो और ऊपर चलते जाते हैं। और वो जब भी पुत्र गया आकर के श्राद्ध कर्म करता है, उनके माता पिता उन्हें तथास्तु वरसिद्धिरस्तु कुलाभिवृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु, तुम्हारा वंश का उद्धार होते रहे, कुल का उद्धार होते रहे, ऐसा पिता माता आशीर्वाद देते हैं। यानी गया जी के विष्णुपद मंदिर से जुड़े हुए आचार्य जो इस पूरे मामले में कांग्रेस के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा ज्ञान रखते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि एक बार नहीं कई बार पिंडदान हो सकता है। वो खुद बता रहे हैं कि हजारों लाखों लोग कई बार पिंडदान करने आते हैं, क्योंकि गया में पिंडदान का जितना महत्व है उतना महत्व कहीं और पिंडदान का नहीं। कहीं और पिंडदान तो कर सकते हैं, लेकिन गया जी जाकर पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण पिंडदान होता है, सबसे बड़ा पिंडदान होता है। इससे आगे हमारे यहां कर्मकांडों में कुछ और नहीं होता। आप सोचिए कि हमारे धर्म में जिक्र है, वो कह रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं एक बार से ज्यादा बार पिंडदान। लेकिन इस देश में किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मां का पैर कैसे धो दिया, नौटंकी है। मां के पैर क्यों छू लिए, नौटंकी है। मां का दोबारा पिंडदान कैसे कर दिया, नौटंकी। अरे सब नौटंकी है बॉस। और आप लोग जिस लेवल पे जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं रह गई। आज इंडी गठबंधन को एक और झटका तब लगा जब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए। जुलाई में इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया था। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उनको पता नहीं कहां नजरबंद कर दी है सरकार। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात तक कही। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दिया कि बताइए जगदीप धनखड़ कहां, नहीं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो गए, लेकिन आज जगदीप धनखड़ सामने आए और वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्हें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा था कि वो नजरबंद थे या उन पर कोई दबाव था या उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे से मिले, जबकि इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि मोदी शाह ने दबाव डालकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवा दिया। जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष ये बात भी कह रहा था कि जगदीप धनखड़ सामने आएंगे तो बड़े बड़े खुलासे करेंगे, मोदी सरकार की पोल खोलकर रख देंगे। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ये समझ ही नहीं रहे इंडी वाले कि उनकी इसी तरह की जो छिछली पॉलिटिक्स है ना,
उसकी वजह से छीछा लेदर भी होती है और पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि 4 दिन 6 दिन हफ्ता भर 15 दिन इतने से ज्यादा इनके पॉलिटिक्स की उम्र नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में हर कोई मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी भी थे, दूसरे मंत्री भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। कोई नहीं था तो कौन नहीं था पता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संविधान से नफरत करते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का बहिष्कार किया। यह सवाल भी उठने लगे कि राहुल गांधी के पास बाकी कामों का वक्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में आने का वक्त नहीं है। भाई, आप बाहर से, विदेश से उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने आ सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो आपके कैंडिडेट नहीं थे। सवाल पूछा जा रहा है भाई। इससे पहले राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे परेड में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। 11 नवंबर 2024 को जब तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को शपथ दिलाई गई तो उस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी नहीं थे। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग से भी नदारद रहते हैं। दावा है कि 10 मीटिंग में से 8 मीटिंग में मौजूद ही नहीं रहते हैं। कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी का बचाव यह कहकर कर दिया कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके तहत विपक्ष के नेता को हर आधिकारिक समारोह में शामिल होना जरूरी है। अभी नहीं बुलाए होते इनको शपथ ग्रहण में, बाप रे बाप, हाय तौबा मच जाती कि भाई नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाए। वहां तो प्रोटोकॉल है, नहीं है उसका कुछ नहीं होता। नहीं है तो प्रोटोकॉल थोड़ी है, क्या जाना है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को गुजरात दौरे पर जाना था, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं। जब पवन खेड़ा से इस पर सवाल किया गया, सुनिए क्या बताएं। The issue is not whether Mr. Gandhi was there or not. The issue is Mr. Dhankad was there. Finally, he has been allowed to leave his house and come out. When will he be allowed to speak? छोड़िए क्या बोलना है। राहुल गांधी आज गुजरात में कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उससे पहले वो कल रायबरेली में थे, जहां राहुल गांधी ने जिले की बेहतरी के लिए दिशा की बैठक में बतौर सांसद हिस्सा लिया। इस बैठक में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच तगड़ी बहस हो गई। दिनेश प्रताप सिंह कुछ कह रहे थे और राहुल गांधी समझा रहे थे कि बैठक के प्रोसेस के बाहर की कोई बात नहीं होगी। इसी पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई। देखिए क्या हुआ। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, करो ना। जिनके ऊपर आरोप लगता है कि लोकसभा में स्पीकर कहते रह जाते हैं कि भाई आप जो नियम कायदा है सुनिए, आप नेता प्रतिपक्ष ना है जी, वो वहां सुनने को तैयार नहीं होते। वो आज दूसरों को समझा रहे हैं कि परिधि में रहकर जो है वो बातचीत कीजिए, काम कीजिए। रायबरेली से लेकर गुजरात तक राहुल गांधी के दौरे पर बवाल मचा हुआ। उधर पीएम मोदी अगले 3 दिन में ताबड़तोड़ 5 राज्यों के दौरे करने वाले हैं। पीएम मोदी कल यानी 13 सितंबर से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी 71,850 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 15 सितंबर को बंगाल जाने वाले हैं। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। बंगाल के बाद उसी दिन बिहार जाएंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की है। कांग्रेस इसे लेकर पीएम मोदी को घेरती आई है कि पीएम मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं। अब जब पीएम मोदी जा रहे हैं मणिपुर, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई। देश में अभी मुद्दा वोट चोरी का है। सुनिए राहुल गांधी। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है।
सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट शोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या अद्भुत बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ, कह रहे हमने कर्नाटक में दिखाया। कह रहे हैं कि अब मणिपुर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो वोट चोरी का। तो वोट चोरी का मुद्दा तो मणिपुर ना जाए। अब फिर अगले में पूछता कि मणिपुर अब तक क्यों नहीं गए। जब तक नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे थे, कांग्रेस का एक ही सवाल था, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। बोल रहे हैं संसद में मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे थे। अब जब पीएम मणिपुर जा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के दौरे को ढोंग बता रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस और क्या कह रही है, आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कल पीएम मोदी मणिपुर के दौरे पर क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी मणिपुर को 8,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर पीएम उनका दर्द जानेंगे। पीएम मोदी कल दोपहर करीब 12:30 बजे चूरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो इंफाल में 1,200 करोड़ की कीमत के मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर के चूरा चांदपुर और इंफाल दोनों जगह पीएम मोदी हिंसा की वजह से दूसरी जगह शरण लिए लोगों से मिलेंगे। पीएम मोदी 101 करोड़ की लागत से बने मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 538 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल सेक्रेटेरिएट का भी उद्घाटन करेंगे। पहले कांग्रेस को दिक्कत थी कि मोदी मणिपुर नहीं जा रहे। अब कांग्रेस कह रही है कि जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में 3 घंटे से भी कम वक्त के लिए रहेंगे। इतनी क्या जल्दबाजी है। ये राज्यों के लोगों का अपमान है जिन्होंने इनके लिए 29 महीने का इंतजार किया। मतलब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे, गए तो 3 घंटा क्यों गए, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 5 घंटा, सब कांग्रेस से पूछ के पीएम का कार्यक्रम बनना चाहिए इनके हिसाब से। जयराम रमेश ने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता के प्रति कठोरता और असंवेदनशीलता दिखाई। यह यात्रा शांति और सद्भाव को बल प्रदान करने की बजाय एक दिखावा साबित हो। विपक्ष का यही मामला है। जब तक संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हुई, बवाल काटते रहे। जब हो गई तो बिहार एसआईआर पे संसद नहीं चलने दिया। विपक्ष का फरमाइशी गीतमाला टाइप कार्यक्रम चलता है, ये किया तो वो क्यों नहीं किया, फलाना गाना बजाए तो ये क्यों नहीं बजाए। गजब ही चल रहा। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक पूछ रही है बात कि पीएम मोदी की मां को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई, किस लेवल पे जाएंगे ये लोग। लेकिन जब मां की बात हो ही रही है, परिवार की बात हो ही रही है, तो पाठशाला में गांधी परिवार की भी बात करूंगा। अगला चैप्टर उसी पे है। आज राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी का जन्मदिन है और इस पर यह चैप्टर खोल रहा हूं कि गांधी परिवार को गांधी सरनेम देने वाले फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने ही दूरी क्यों बनाई। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने नेहरू राज के कौन से घोटाले का खुलासा कर दिया।